तो बच्चों देखिए, आज हम लोग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू जेनर डायोड देखेंगे, यानी जेनर डायोड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे हम लोग एक दो। इससे पहले हमने जेनर डायोड पढ़ा और जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर पढ़ा, तो आज इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। ओके, तो आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन फर्स्ट। अ जेनर डायोड has a breakdown voltage of 9.1 volt with a maximum power dissipation of 364 milliwatt. What is the maximum current of the diode regulate maximum current the diode can handle. तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन कह के आ रहा है हमारा, कह रहा है कि अ जेनर डायोड हैज अ ब्रेकडाउन वोल्टेज, यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारे पास मिल गया। ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना 9.1 है, यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब इसके ऊपर क्या हो जाएगा, जेनर ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी सडनली करंट क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी विथ अ मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, यानी मैक्सिमम पावर क्या होगा, डिसिपेट करेगा। आप 360 मिलीवॉट, कितना पावर डिसिपेट करेगा, 364 मिलीवॉट। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट डायोड कैन हैंडल, यानी वो मैक्सिमम करंट कितनी होगी जितने में डायोड क्या कर ले, उसको हैंडल कर ले। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं गिवन क्या क्या है, उसके बाद सॉल्व करते हैं हम लोग। गिवन है हम लोगों को, गिवन दैट, तो क्या गिवन है हम लोगों के पास, पहले तो वीजेड ब्रेकडाउन वोल्टेज, यानी जेनर वोल्टेज। ब्रेकडाउन मतलब जेनर वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज जेनर वोल्टेज एक ही होता है, 9.1 गिवन है। ओके, उसके बाद हमको पावर दिया है, पी मैक्स दिया, पावर डिसिपिएशन कितना है हमारे पास, 364 मिली वॉट दिया है। इसे हम लोग वॉट में चेंज कर लें, 364 इंटू 10 द पावर 3 मिली वॉट, सॉरी वॉट हो जाएगा। तो हमको निकालना है वो कितना करंट डायोड क्या करेगा, हैंडल कर लेगा, यानी कौन सी डायोड, जेनर डायोड। तो जेनर डायोड में जो करंट फ्लो करता है वो आईजेड होता है। ठीक है ना, क्या होता है, आईजेड होता है। तो देखते हैं आईजेड कितना हैंडल करता है। तो आपको पता है, वी नो दैट P विल बी इक्वल टू VI होता है। तो यहाँ P मैक्स है, यहाँ जेनर वोल्टेज है, यहाँ जेनर करंट है। IZ विल बी इक्वल टू P मैक्स बाई कितना हो जाएगा, VZ हो जाएगा। तो IZ P मैक्स हमको पता है 364 इंटू 10 की पावर -3 वॉट है, इंटू VZ कितना 9.1 वोल्ट है। तो IZ इसे सॉल्व कर लो आप लोग, इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 40 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर आएगा, और इसे IZ विल बी इक्वल टू 40 मिली एम्पियर लिख सकते हैं आप लोग।
इतना करंट क्या करेगा, हैंडल करेगा जेनर डायोड। ओके बच्चों, इतना वोल्टेज क्या, इतना करंट हैंडल करेगा कौन, जेनर डायोड हैंडल करेगा। आगे चलो, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं। Calculate the voltage drop across 5 ohm resistance and current passing through the Zener diode for the circuit given below. तो देखिए ये सर्किट गिवन है, यहाँ पे 5 ओम लगा हुआ है, यहाँ पे जेनर डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे 10 किलो ओम लगा हुआ है, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है हमारा 120 वोल्ट है हमारा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन तो कह क्या रहा है बच्चों, ये देखना आप लोग, कह क्या रहा है, कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 5 ओम रेजिस्टेंस, यानी 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज निकालना है, कितना वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा, एंड करंट पासिंग थ्रू द जेनर डायोड, और जेनर डायोड से कितना करंट पास करेगा ये भी हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, फॉर द गिवन सर्किट बिलो, ठीक है ना। तो ये सर्किट दे रखा, इसके अक्रॉस हमको पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, और जेनर डायोड से कितनी करंट फ्लो करनी है वो भी हमको देखना है, वो भी कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं यहाँ से जो करंट पास करेगा वो आईजेड होगा, जेनर करंट, जेनर के थ्रू जितनी करंट पास करेगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सिंस द voltage across the Zener diode वोल्टेज अक्रॉस द जेनर डायोड का भी वोल्टेज दिया है फिगर में, इतना है 50 वोल्ट दिया है, यानी VZ आपको दे रखा है 50 वोल्ट, ठीक ना, 50 वोल्ट आपको दे रखा है, एम राइट। अच्छा, अगर ये 50 वोल्ट दे रखा है और ये हमारा कितना है 120 है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये हमारा 50 वोल्ट है और यहाँ 120 वोल्ट है, इसका वोल्ट नहीं बता सकते आप लोग, 5 ओम के अक्रॉस नहीं बता सकते कितना वोल्टेज होगा, कोई बताएगा? यार ये 120 वोल्ट का मतलब यहाँ का टर्मिनल है, ये 50 वोल्ट मतलब यहाँ का टर्मिनल है, यहाँ 120 है, यहाँ 50 है, पोटेंशियल डिफरेंस अब तो बताओ, 120 माइनस 50 विल बी इक्वल टू कितना, 70 वोल्ट। 70 जानते हो ना पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, हाँ तो समझ गए मेरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, हाँ आप देख, हाँ ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग निकाल लिया करो डायरेक्टली, कैसे निकालना है। तो चलिए आगे सॉल्व करता हूँ, पेज को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। तो वोल्टेज ड्रॉप across 5 ओम रजिस्टर, कितना वोल्टेज हमारा हो जाएगा 120 माइनस 50
विल बी इक्वल टू 70 वोल्ट, डायरेक्ट निकाला करो, ठीक है ना। अब करंट थ्रू 5 रजिस्टर, अब इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, करंट भी निकाल लेते हैं इसी के थ्रू। अगर मुझे रेजिस्टेंस पता है, मुझे वोल्ट पता है, क्या करंट कितनी पास करती है नहीं निकाल लोगे? जब करंट देखो यहां से जब करंट जाएगी, तो जो करंट यहां जाएगी ये करंट यहां IL फ्लो करेगी, यहां IZ फ्लो करेगी, ठीक है ना। तो अगर करंट क्या करेगी, यहां का क्या करते हैं, हमको वोल्टेज पता है, यहां का करंट मिल जाएगा, इस करंट में से इसको क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसकी करंट मिल जाएगी, ठीक है ना। पर सिंपल कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं, यानी जेनर डायोड का यूज है बस। तो आगे देखना हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए तो इतना है, तो 5 ओम के अक्रॉस करंट कितना फ्लो करेगा, अपने से बताओ। करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर, तो आई विल बी इक्वल टू कितना होता है, V बाई R होता है। V 70 वोल्टेज हो गया, ये कितना हो गया 5 है, ये कितना 14 एम्पियर आएगा, 5 ओम के अक्रॉस करंट भी आ गया। अब हम लोड के अक्रॉस निकाल लेता हूं, करंट थ्रू लोड रजिस्टर, करंट थ्रू लोड रजिस्टर आप 10 कितना है, आप 10 किलो ओम ना, तो IL विल बी इक्वल टू VL बाई कितना RL, और जो VL होता है वही क्या होता है, क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे होते हैं ना, जेनर डायोड और लोड रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, तो ओबियसली जो वोल्टेज इसका होगा वही वोल्टेज इसका होगा। तो यही मैं VZ बाई क्या है RL में लिख सकता हूँ। VZ हमारा कितना है 50 वोल्ट है, रेजिस्टेंस हमको पता है 10 किलो ओम है, यानी ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ ओम हो जाएगा, यानी 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा। इतनी करंट कहां जाएगी, लोड के थ्रू जाएगी। ओके बच्चों, लोड के थ्रू इतनी करंट जाएगी। आगे देखते हैं, हमने ये देखा, हमने क्या देखा, ये देखा, ये आपने देखा, ठीक, और ये आपने जेनर देखा, और आपने ये भी देखा। ये 120 वोल्ट था, ये 50 वोल्ट था, यहाँ की आई मुझे मिल गई, यहाँ की आई कितनी मिली थी हमको 40 एम्पियर मिली थी, और यहाँ का भी IL मैं कैलकुलेट किया 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर आएगी, और यहाँ IZ होता है। यहाँ किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू KCL किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक। एट पॉइंट ए कर देता हूं, एट पॉइंट ए I विल बी इक्वल टू IL IZ प्लस IL, तो IZ निकालना I माइनस IL कर देता हूं, तो IZ विल बी इक्वल टू I कितना 14 माइनस IL कितना 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर है। तो इसे आप क्या करते हैं, सॉल्व कर लो, 14 माइनस 0.005 इतना होगा ना, हाँ इतना ही होगा। तो इसे सॉल्व करो आप, जब सॉल्व करोगे करो 14 5,993 सही है, 13.995 एम्पियर। इतनी करंट क्या करेगा, लो वो क्या कहते हैं जेनर करंट के थ्रू पास करेगा। ओके बच्चों, इतनी करंट क्या करेगी, ये पास करेगी, ठीक।
आपको समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और की बात करता हूं, आगे बढ़ूं। क्वेश्चन नंबर 3, for Zener regulator circuit, circuits in figure determine the range of input voltage Vs for the Zener diode to remains in on state given Zener diode VZ 20 वोल्ट, IZ मैक्सिमम जो होगा 50 मिली एम्पियर और RZ कितना है, 0 है। तो अब हमारे पास ये सर्किट भी है। टू 50 ओम RS है, RL will be equal to 2 किलो ओम और यहां से IL आ रही है। ठीक, ये है, हम सलूशन अब देखेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, कह रहा फॉर जेनर क्या कह रहा है, फॉर जेनर रेगुलेटर सर्किट इन फिगर डिटरमाइन द रेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज का रेंज हमको डिटरमाइन करना, ये जो Vs है, ठीक है ना, फॉर द जेनर डायोड रिमेन्स इन ऑन स्टेट। तब इसका रेंज हमको बताना है जब ये क्या होगा, बताइए, हमारा ऑन स्टेट में हो। और मैंने ऑन स्टेट में बताया था कैसे, जब ये क्या करेगा, ये Vz की वैल्यू कितनी है, 20 वोल्ट है, तो क्या होना चाहिए, आप लोग बताइए क्या होना चाहिए। तो गिवन जेनर डायोड दिया है, IZ दिया है और क्या दिया है, RZ हमको दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं, आगे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फिगर आप लोग देखते रहो। तो फिगर एक बार और बना लेते हैं यहाँ पे कोने पे। ओके, ये RS हो गया, IS हो गया, टू किलो ओम, IZ है 250 ओम, IS है, IL है, ये सारा चीज हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम करते क्या है, सबसे पहले वी मिनिमम निकालते हैं।
वी मिनिमम कितना हो जाएगा? वी मिनिमम वही है, हमने वी थ्योरम मैंने बताया था, आप निकाल लीजिए, उसी को बोलते हैं। तो मैंने बताया था आर एल प्लस आर एस, याद आ रहा है ना आप लोगों को, और आर एल इंटू कितना वी एल वी जेड, मैंने बताया था आप लोगों को। तो सारी वैल्यू रख दीजिए आप लोग। आर एल हमको पता है 2 किलो ओम प्लस 250 दिया हुआ है, कितना दिया? 250 दिया है ओम, बाकी कितना दिया है? 2 किलो ओम, ठीक है ना, इंटू 20 वोल्ट। इस पूरे को अगर आप सॉल्व करते हैं, इसको पहले चेंज कर लो, 2 इंटू 10³ प्लस 250 बाई 2 इंटू 10³ इंटू कितना? 20 वोल्ट। तो V मिनिमम जब हम सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करके आप लोग देख लीजिए, ये लगभग इतना आएगा, V मिनिमम इतना आएगा हमारा, ठीक, V मिनिमम इतना आएगा। अब बताइए R मैक्स निकाल लूं, IR मैक्स, IR मैक्स जो होगा, ये IZ मैक्स प्लस IL होता है, आपको पता है, यानी I विल बी इक्वल टू IZ प्लस IL होता है ना। तो ये R के करस्पॉन्डिंग है, ये Z के करस्पॉन्डिंग और लोड के करस्पॉन्डिंग। तो ये सारी चीजें हम निकाल लेते हैं। तो V मिनिमम वोल्टेज मिल चुका है हमको, यानी इसके करस्पॉन्डिंग कितना V मिनिमम वोल्टेज होगा वो हमको मिल चुका है, 22.5 वोल्टेज। अच्छा, अब ये चीज निकाल लेते हैं। तो IR मैक्स कितना होगा बोलो? क्या इसके करस्पॉन्डिंग करंट दिया हुआ है? बोलो, कहीं दिया हुआ है? दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है, ये देखो ये दिया हुआ है ना। जब दिया हुआ है तो हम इसमें पुट कर देंगे। आई मैक्स कितना है? 50 मिली एम्पियर प्लस ये कितना दिया है? आई एल तो निकाल सकते हैं कितना? वीजेड बाई कितना? आर एल निकाल सकते हैं। तो आई आर मैक्स जो होगा हमारा वो सिंपली आ जाएगा। तो 50 इंटू 10⁻³ एम्पियर प्लस वी जेड हमको गिवन है कितना है? 20 वोल्ट दिया हुआ है, देख लो क्वेश्चन में। आर एल भी दिया है, आर एल तो हमको ये पता है 2 इंटू 10⁻³ ओम दिया है, सबको चेंज कर लिया। आर एल मैक्स, अब इसी को सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो। अच्छा, ये 50 इंटू 10⁻³ प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी 10 इंटू कितना हो जाएगा? 10⁻³ ये भी हो जाएगा, होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा? 60 इंटू 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। तो आई आर मैक्स बताओ कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ। यहाँ देख लो, थोड़ा मिट नहीं रहा है। तो आई आर मैक्स बताओ कितना हो जाएगा? ये 60 मिली एम्पियर हो जाएगा, मतलब आर के करस्पॉन्डिंग भी हमको क्या मिल गया? मैक्सिमम करंट मिल गया। अब मुझे मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए, तो वी मैक्सिमम इनपुट यानी इनपुट वोल्टेज चाहिए, वो भी कितना? मैक्सिमम चाहिए। तो वी मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करें बताओ आप लोग? वी मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करें हम? वी आर मैक्स प्लस क्या करें? वी जेड करें। वी आर मैक्स हमको पता है 60 मिली एम्पियर इंटू कितना हो जाएगा? 25 ओम हो जाएगा, क्योंकि वी आर बराबर क्या था? आई इंटू कितना? आर एस। तो ये भी पता है हमको, ये भी पता है, आप फिगर में देख सकते हो। अब प्लस कितना हो जाएगा? वी जेड कितना है हमारा?
20 वोल्टेज है, इसे सॉल्व करो, 60 20 मल्टीप्लाई करो, याद रहे मिली एम्पियर है। हाँ 15 आएगा, ये 15 आएगा इतना, ये कितना 20 आएगा वोल्ट, ये टोटल कितना 35 वोल्ट आएगा। अब ये बताओ क्या जो हमारा मैक्सिमम वोल्टेज है वो कितना है, बताओ कितना है, बोलो आप लोग। 25 आया, बोलो कितना आया, बताओ आप लोग। जो हमारा वोल्टेज है वो कितना आया, पहले तो मिनिमम कितना आया था 25 पॉइंट ये वोल्ट आया था, और ये मैक्सिमम कितना है बोलो 35 वोल्ट आया। तो जो हमारा वोल्टेज है वो कितना है इनपुट वोल्टेज, यानी 25.5 से ग्रेटर है, 35 पॉइंट से क्या है लेस है, यानी इसी के बीच हमारा क्या करेगा वोल्टेज, जो इनपुट वोल्टेज है वो क्या करेगा लाई करेगा, समझ गए कि नहीं। और हमारा जो जेनर डायोड होगा वो ऑन के केस में होगा, ऑन स्टेट होगा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक बच्चों।